बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी फ्रोज़न लच्छा पराठा की रेसिपी कि कैसे जो है वो हम लच्छा पराठा बना सकते हैं और कैसे उसे जो है वो हम फ्रीज़ कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। कम से कम आप इसे 2 माह तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही जो है वो आसानी से हम इन्हें बनाकर स्टोर कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सारा जो है वो तरीका बताएंगे। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है रमज़ान शरीफ में ये वीडियो आपके लिए। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा तक हमारी हर आने वाली नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलके बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रोज़न लच्छा पराठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे हम जो है वो 3 कप मैदा लेंगे। आप इसकी जगह जो है वो फाइन आटा भी ले सकते हैं और चक्की का आटा भी ले सकते हैं। इसके बाद जो है वो यहाँ पे हम 3 टेबल स्पून जो है वो लेंगे सूजी। जितने कप आपने जो है वो आटा या मैदा लेना है उतने ही टेबल स्पून आपने सूजी भी लेनी है। इसके अलावा 3 टेबल स्पून हमारे पास यहाँ पे चीनी है। चीनी इसको मीठा नहीं करेगी बल्कि इसको क्रिस्पी होने में और इसका गोल्डन कलर लाने में इसको जो है वो हेल्प करेगी। हाफ टी स्पून जो है वो नमक जाएगा और इन चीज़ों को हम हल्का सा मिक्स करेंगे और 2 टेबल स्पून हम इसमें घी डालेंगे। ऑयल भी डाल सकते हैं लेकिन घी से जो है वो अच्छा रिजल्ट आता है पराठे में। तो इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है घी को और इन सारी चीज़ों को आटे के साथ। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। इसके बाद यहाँ हमारे पास 1 कप नीम गर्म दूध है और 1 कप नीम गर्म जो है वो ये पानी है। तो इन दोनों को हमें मिक्स करना है। पानी भी ले सकते हैं आप लेकिन दूध से अच्छा रिजल्ट आता है फ्रोज़न पराठे में। तो इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ये डालते जाएंगे। एक साथ हमने सारा नहीं डालना ये। और आटे की तरह एक डो में इसे जो है वो गूंद लेना, ना ही बहुत सख्त और ना ही बहुत जो है वो हम इसे सॉफ्ट करेंगे। यहाँ पे माशाल्लाह हमारा आटा जो है वो सेट हो चुका है। थोड़ी सी रफली से दोबारा से हम स्मूथ कर लेंगे। हमारा आटा बिल्कुल जो है वो तैयार हो चुका है। यहाँ हमने पेड़े तैयार कर लिए हैं। तो अभी जो है वो एक पेड़ा लेंगे हम आटा डस्ट करेंगे और इसको बेलेंगे। जब हमने इसको बेल लिया है कोई इशू नहीं है तो गोल बेलें या फिर जो है वो गोल ना हो। तो अभी यहाँ इसके ऊपर हम लगाएंगे घी। मैंने घी और ऑयल जो है वो मिक्स किया है, मेरे पास देसी घी है। सिंपली हम इसके ऊपर इस तरह अच्छी तरह घी को फैला लेंगे और इसके बाद जहाँ पे हमने आटा लिया है और छलनी की मदद से इस तरह हम इस पर हल्का हल्का पोर करेंगे और फिर जो है वो इसे हम क्योंकि हम इसे सिंपल जो है फ्रोज़न तरीका नहीं आपको बता रहे बल्कि हम इसके साथ आपको लच्छा पराठा बनाने की जो है वो तरीका भी बता रहे हैं कि लच्छा पराठा हम जो है वो कैसे जो है वो फ्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से हम जो है वो ऑयल लगाएंगे करेंगे और इसको सिंपली हम रोल कर लेंगे।
और यहाँ से पकड़कर ये जो इसका एंड का हिस्सा है इसको हम नीचे टर्न करेंगे इस तरह। तो यहाँ ये हमारे पेड़े बन के रेडी हैं। सारे पेड़े हम इसी तरह बना लेंगे। यहाँ हमने जो है वो पराठा बेल लिया है। उसकी जो मोटाई है और जो साइज़ है वो आप अपने हिसाब से रखें। बहुत ज़्यादा जो है पतले नहीं करें, लेकिन थोड़ा सा जो मोटा वो पराठा अच्छा लगता है। इसके बाद जो है बेलने के बाद अगला जो स्टेप है वो आपको हम बताते हैं। तो यहाँ हम इसको साइड पे करेंगे। ये यहाँ मेरे पास ये प्लास्टिक शीट है, मैंने ले ली है। तो इस पर हम जो है वो ऑयल लगाएंगे पहले। तो यहाँ जो साइड ऊपर है वो उस पर भी ऑयल हम पराठे को भी लगाएंगे इसी तरह। और अब जो ये पराठे को हमने ऑयल लगाया है, ये वाली साइड हमने इस तरह प्लास्टिक शीट के ऊपर रखनी है। इस तरह सेंटर में इसके रखना है। थोड़ा सा ऑयल दोबारा हम इसके ऊपर जो है वो लगा लेंगे। तो दोबारा से हमने जो है पराठे के ऊपर ऑयल लगा लिया है। फिर हम उसके ऊपर दोबारा से शीट रखेंगे। और इसी तरह हम जो है वो रिपीट कर लेंगे जितने पराठे हमने बनाने हैं। इस तरह ये पैक हो गया है। यहाँ ये आखिरी पराठा भी हमने जो है वो दे लिया है। और आखिर में फिर इसके ऊपर हम जो है वो इसी तरह प्लास्टिक शीट रखेंगे। तो इसी तरह हमने जो है ये देखें, एक एक जो है वो हमने पराठे को इस तरह अलग किया है कि आप जब चाहें जो है वो इसको निकाल कर जो है वो जितने आपको ज़रूरत हो आप वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ अभी हम एक और जो है वो ये बैग ले लेंगे। आप किसी किस्म का भी बैग ले लें, जिपलॉक बैग ले लें या सिंपल ये मैंने ऐसे बैग लिया है। इस तरह भी आप जो है वो ले सकते हैं। ये इजीली इसके अंदर जो है वो आ गए हैं। तो यहाँ आप इसे इसी तरह जो है फ्रीज़र में रख कर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। इस यहाँ देखें ये अच्छी तरह जो है वो फ्रीज़ हो चुके हैं। बाकियों से हमने इसको अलग कर लिया है। तो यहाँ आप देखें इजीली जो है वो अलग हो रहा है हमारा पराठा। इसे डायरेक्ट हम यहाँ इस तरह तवे पे रखेंगे, गरम तवे पे। इसको बाहर निकाल के रखने की ज़रूरत नहीं है, बस तवा पहले से गर्म करें, निकालें। ये एक साइड से थोड़े से जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे तो दूसरी साइड से हम पलट लेंगे इसे। थोड़ा सा पहले हमने इसको ड्राई किया है, तो अभी जो है वो इसको ऑयल भी लगा लेंगे।
अब देखें कैसे इसके जो है वो लच्छे अलग अलग हो रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी और गोल्डन सा ये बन के जो है वो तैयार हो जाता है झटपट। तो यहाँ हमारा गोल्डन सा क्रिस्पी सा जो है वो फ्रोज़न लच्छा पराठा जो है वो रेडी है। आप इसके देखें लच्छे कैसे जो है वो अलग अलग हो रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही जो है वो क्रंची सा ये तैयार हुआ है। एक एक इसका जो है वो लच्छा अलग है। बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी सा ये बिल्कुल जो है वो ताज़ा पराठे की तरह रेडी हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए आसानी भी होगी इसकी जो है वो ख़ासतौर पर रमज़ान शरीफ में। तो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी और का भी इसमें जो है वो फ़ायदा हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। इसके इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप जब भी इसको यूज़ करना हो आप डायरेक्ट जो है वो तवा पहले गर्म करें और फिर इसे फ्रीज़र से निकालें और डायरेक्ट जो है वो फ्रीज़र वाले पराठे को आप तवे पे रखें और उसी वक्त जो है वो उसको पका लें। इसको निकाल के रखना नहीं है, इस तरह वो बहुत चिपचिपा हो जाएगा और जो है पकाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, अच्छा नहीं बनेगा। डायरेक्ट निकाल के आप इसे तवे पे गर्म पे रखें और पका के इंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी, हेल्पफुल होगी। वैसे भी आप कर सकते हैं लेकिन रमज़ान में जो है वो आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं अपनी सहूलत के लिए भी। लेकिन मैं तो इसलिए थोड़ा कर लेती हूँ कि चलें कभी-कभार जो है वो देर हो जाती है, इंसान की आँख नहीं खुलती। तो उस हिसाब से अपनी फैमिली के हिसाब से जो है मैं थोड़े से कर लेती हूँ 3 से 4 क्योंकि हम फैमिली मेंबर कम हैं। लेकिन यहाँ मैंने बस आपको आइडिया दिया है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो इसको बना के रख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी जो है वो इससे कुछ फ़ायदा हो जाए। तो चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।